कहता हूं पितामह, मैं आप पर या गुरु वर पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाना चाहता, जबकि स्वयं आप दोनों जानते हैं कि आप सब उन्हीं के पक्ष में हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि उन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प उचित रहेगा, युद्ध या द्यूत। इस प्रश्न का उत्तर तो केवल महाराज ही दे सकते हैं दुर्योधन। जो आज्ञा पितामह, चलिए मेरे साथ। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको कभी न कभी स्वयं को देना ही पड़ेगा आर्यपुत्र, कि आपने अपनी पुत्र वधू द्रौपदी और कुरुवंश का इतना बड़ा अपमान कैसे हो जाने दिया। जब तक आप स्वयं अपने आप को इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, तब तक नींद आपकी आंखों से दूर भागती रहेगी आर्यपुत्र। कदाचित उन क्षणों के लिए मेरी आत्मा भी नेत्रहीन हो गई थी गांधारी, या मैं कदाचित दुर्योधन से डर गया था। आज पहली बार अपनी नेत्रहीनता पर मैं एक प्रकार का आनंद अनुभव कर रहा हूं कि मैं तो अपनी पुत्र वधू को देख ही नहीं सकता। यदि देख सकता होता तो कैसे देखता उसकी उन आंखों में जिनमें मेरे लिए घृणा के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। कौन? महाराज की जय हो। श्री गंगापुत्र भीष्म और युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। श्री दुर्योधन के साथ क्यों आ रहे हैं गांधारी? भंग करने आ रहा है दुर्योधन। ये तो वे स्वयं ही बताएंगे आर्यपुत्र। प्रणाम ताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम ताश्री। सौभाग्यवती भव। विराजिए। किंतु आपने स्वयं यहां आने का कष्ट क्यों किया ताश्री? मुझे बुलवा लिया होता। मैं अपने पुत्र धृतराष्ट्र के यहां नहीं आया हूं, मैं अपने महाराज के यहां आया हूं। तुम्हें जो कुछ कहना है कह दो दुर्योधन। पिताश्री, जिस तरह दो बाघ एक वन में नहीं रह सकते, उसी तरह कुरु और पांडव भी एक ही क्षेत्र में नहीं रह सकते। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? वो तुम्हारे भाई हैं। मानव इतिहास में हम पहले ऐसे भाई नहीं है माताश्री जो इकट्ठे नहीं रह सकते, और वे चाहे तो मेरे साथ रह भी लें, परंतु मैं उनके साथ नहीं रह सकता। पिताश्री ने राज्य का विभाजन करके भी देख लिया, और उस विभाजन ने मेरे हृदय की अग्नि को ठंडा नहीं किया, बल्कि और भड़का दिया है माताश्री, और भड़का दिया है। और अब जब द्वीप में मैंने वो सब कुछ जीत लिया था जो मैं चाहता था, तो पिताश्री ने मेरे साथ अन्याय करके उन्हें सब कुछ लौटा दिया। ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता माताश्री। ताजश्री, आप ही से समझाइए, ये जानता ही नहीं कि ये क्या कह रहा है। पितामह इस बीच में नहीं बोलेंगे माताश्री। कृपया आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। सुना रहा है, धमका रहा है। मेरे पास केवल दो विकल्प हैं। या तो मैं इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करके उसे जीत लूं, या उसे जीतने के लिए युद्ध करता हुआ रणभूमि में मारा जाऊं, या फिर चौसर का खेल एक बार और हो जाए। यदि वे जीते तो 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास मैं स्वीकार करूंगा, और यदि मैं जीता तो वे 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास स्वीकार करेंगे। और यदि उस अज्ञातवास में वे पहचान लिए जाए
तो फिर से 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का ज्ञातवास वे स्वीकार करेंगे। किंतु पुत्र, आप मेरी बात समझने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रही माताश्री? मुझे सोते जागते उठते बैठते चारों ओर अर्जुन ही अर्जुन दिखाई देता है। मुझे अक्षर से घृणा हो गई है, क्योंकि ये अर्जुन के नाम का पहला अक्षर है। और ये संसार हम दोनों के लिए बहुत छोटा है पिताश्री, और हम दोनों इस संसार में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। क्या कोई तीसरा विकल्प नहीं पुत्र? है माताश्री, तीसरा विकल्प भी है। मैं आत्महत्या कर लूं। और यह विकल्प मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि कदाचित आप इस विकल्प को स्वीकार नहीं करते। तो पिताश्री, या तो आप मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए या दूध की। ताश्री, मेरे लिए तो दोनों ही विकल्प अस्वीकार्य है। मैं युद्ध की आज्ञा तो नहीं दे सकता, और महाराज, मैं अपने पुत्र को आत्महत्या करने की आज्ञा भी तो नहीं दे सकता ना ताश्री। क्या महाराज को पुत्र मोह ने इतना विवश कर दिया है कि वो राजनीति और राजधर्म के सारे अध्याय भूल गए हैं? आप ये बात केवल इसलिए कह पाए हैं ताश्री कि आपको पुत्र मोह का अनुभव ही नहीं है। पेड़ अपने फल के लिए जीता है और पिता केवल अपने पुत्र के लिए। मैं इस समय पिता के पास नहीं आया हूं, अपने राजा के पास आया हूं। यदि दो ही विकल्प सामने हो, युद्ध और द्यूत, तो राजा को युद्ध का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म यही है। पुत्र दुर्योधन, तुम कायर नहीं हो, महावीर हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। और आचार्य द्रोण, अंगराज कर्ण और आचार्य पुत्र अश्वत्थामा भी तुम्हारे साथ है। भूल जाओ द्यूत को और बजाओ शंख युद्ध का। नहीं नहीं ताश्री, मैं युद्ध की आज्ञा नहीं दूंगा। नहीं, पुत्र दुर्योधन, बस एक दांव और लगेगा। मुझे वचन दो कि बस एक दांव और लगेगा। आर्यपुत्र, भरत वंश के विनाश को आमंत्रित न कीजिए। पांडु पुत्रों और अपने पुत्रों के बीच हमने जो सेतु बनाया है, उसे न तोड़िए, क्योंकि उस सेतु के नीचे अंधकार का अथाह सागर है। यदि ये भरत वंश अपने सर्वनाश के मार्ग पर चल पड़ा है गांधारी, तो हमारे रोके ये यात्रा नहीं रुकेगी। कदाचित इस वंश के भाग्य में यही लिखा है। अपने पुत्र मोह के लिए विधाता को उत्तरदायी न ठहराइए महाराज। यदि भरत वंश सर्वनाश के मार्ग पर चल पड़ा है, तो उसने अपनी ये यात्रा विधाता के नहीं, आपके नेतृत्व में शुरू की है महाराज, आपके नेतृत्व में। युद्ध होगा। द्वार खुले हुए हैं। तुमने अपने केश खुले क्यों छोड़ दिए पांचाली? अब ये अपमानित केश खुले ही रहेंगे कि तुम लोग जब इन खुले केशों को देखो, तुम्हें ये याद आ जाए कि दुशासन ने भरी सभा में इनका कैसे अपमान किया था। इन्हें ठीक से देखो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, इन्हें ठीक से देखो सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम।
ये केश तब तक खुले रहेंगे जब तक तुम में से कोई अपनी अंजलि भर दुशासन की छाती का लहू लाकर मुझसे ये ना कहेगा कि पांचाली ये लो दुशासन की छाती का लहू और इनसे अपनी केशों का अपमान धो डालो। हाँ भाई, बहुत मुश्किलात जो है वो होती जा रही हैं। और अगर देखा जाए तो एक बंदा वाकई में इस तरह का होता है जो हर टाइम जो है ना, वो कहते हैं ना, काम उठा कर रखना, हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, उस तरह का एक बंदा होता है। वो इस टाइम पे दुर्योधन बना हुआ है कि भाई हर टाइम कोई ना कोई मसला जो है वो खड़ा करके रखता है। वैसे ऐसे पुत्र को कहना चाहिए, जाओ जाके तुम ना थर्ड ऑप्शन ले लो, जाओ जाके कर लो तुम जो तुम्हारी इच्छा है ना, क्योंकि हर मर्तबा ब्लैकमेल होना इसमें पुत्र का नहीं, इसमें माँ बाप का प्रॉब्लम है कि वो इतने वीक हैं कि हर चीज़ जो है वो ब्लैकमेल करके आपको मिल जाती है। अगले बंदे को तो रास्ता पता है, तो वो तो फिर आपसे कभी भी किसी भी टाइम पर जो है वो अपना काम निकलवा सकता है। और ये रियलिटी में चीज़ें होती हैं, मैंने लाइव ये चीज़ें विटनेस की हुई हैं कि कैसे बच्चे अपने माँ बाप को इसी बेस पर मैनिपुलेट करते हैं इमोशनली और फिर उनसे अपनी बातें मनवाते हैं और उनके माँ बाप सेम यही धृतराष्ट्र वाले आंसर देते हैं। तो मैं ये बात कहूँगी कि आजकल की भी रियलिटी सेम यही है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और दूसरा यहाँ पर एक मैं बात बोलूँगी कि कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी पढ़े कि जहाँ पर ये बात बोली गई कि ना पांचाली की वजह से जो है वो महाभारत का युद्ध हुआ। बट ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थिति दुर्योधन ने खुद बनाई अपने हाथ से उसकी वजह से हुआ, क्योंकि दुर्योधन जैसे मौजूद बोला ना कि हर टाइम कोई ना कोई वो कम चुक के रखना, वो वाली चीज़ जो है वो हमें नज़र आती है दुर्योधन में और मामा में। मतलब इट्स लाइक इतना ज़्यादा हसद है, इतना ज़्यादा कि आप एक इंसान को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, यानी कि उसका जिंदा रहना भी आप बर्दाश्त नहीं कर रही, ऐसे वाली फील आ रही है। बिल्कुल, वो असल में जो जहर है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो भर दिया गया हुआ है। जहर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको आपकी एग्जिस्टेंस से जो है ना वो नफरत जो है वो होना शुरू हो जाती है। एग्जिस्टेंस से नफरत होना कि यानी कि आप एक जगह पर नहीं रह सकते, लेकिन आप जिंदा ही ना रहे, ये एक अलग ही लेवल की नफरत मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन अब देखते हैं भाई जो महाराज है, अलग भीष्म पितामह जो है, आज्ञा दे दी भीष्म पितामह जो है वो तो मैं खड़ी खड़ी सुना गए एक तरह की कि, और लेकिन ऑन द साइड गंधारी जी की बात करें तो उन्होंने भी कह दिया कि आप खुद विनाश जो है वो लिख रहे हैं अपने हाथों से। पर वो कितना सेल्फिश होकर आंसर कर रहे हैं कि जब हाँ, लिखा है तो फिर होकर ही रहना, मैं क्या कर सकता हूँ। सेम ये वाली बातें जैसे लोग अपना पल्ला झाड़ते हैं ना कि भाई अगर होना तो वो तो होकर ही रहना, मेरे करने ही कर सकते हैं, है ना, वो वाली चीज है सारी। ही इज अ वीक किंग, यानी कि जो अपना डिसीजन ले ही नहीं सकता। और शायद इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो पहले टाइम में जैसे एक सिचुएशन बनी तो उनकी जगह पर जो पांडु थे उनको किंग बनाया गया कि कहीं ना कहीं पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटली रहे होंगे। नेत्रहीनता होना एक अलग बात है, बट मानसिक आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मैं कहता हूँ मामा श्री जो है वो बहुत चला, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई कहाँ पे कौन सा वाहन चलाना है। अंगराजकरण पे भी उसी टाइम उन्होंने वाहन चला दिया। विदुर जो लॉयल्टी की हम बात कर रहे थे, हाँ, विदुर जी पे भी उन्होंने कह दिया कि भाई विदुर की जो है ना वो गैर मौजूदगी में एक तरह की जो है वो बात करनी है तुमने भीष्म पितामह से, क्योंकि वो नहीं बनेंगे। बट ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आ रहा है ना, या मुझे जो सबसे ज़्यादा आज के एपिसोड में गलत लग रहा है, वो मुझे धृतराष्ट्र लग रहा है। वो शुरू से है, वो नहीं, वो है एक नेत्रहीनता का, मतलब एकदम से पलट के, उससे पहले क्या वो बातें कर रहे थे और अब देखो क्या बातें कर रहे हैं। सो ऐसा इंसान कभी स्टैंड ले ही नहीं सकता जो कि इमोशंस पर चलता हो। वैसे ऑनेस्टली बोलूं, इस भाई लोग ऐसे ही चलते हैं। नहीं, इस सीरीज को देखते हुए ना सच में बहुत चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि इमोशंस की मेरे को बात याद आएगी। पहले ना मैं बड़ा इस चीज़ को समझती होती थी कि इमोशन होने चाहिए, आपको इमोशनल होना चाहिए तभी आप इंसान है ना। बट अब मैं इस पॉइंट पर पहुंची हूँ, नहीं, इमोशनल होना चाहिए बट एक बैलेंस वे में। आपका ज़्यादा इमोशनल होना कभी भी आपको लाइफ में फर्म स्टैंड लेने के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, या सही डिसीजंस लेने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि आप इमोशनल होकर गलत डिसीजन लेते हो हमेशा।
भाई महाभारत को देखकर ना बहुत सारी चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना गुड बाय।